अब इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। जितने हमने कवायद अभी सीखे थे वो एक बेस लेवल पर था, यानी हर चीज़ शायद हम में से हर किसी को पता होगी, लेकिन अब जो चीज़ हम सीखने वाले हैं वो थोड़ी सी ऐसी होगी कि कुछ को पता होगी मगर उस पर उनका अमल नहीं होगा, यानी प्रैक्टिस वैसी नहीं होगी जैसा उसको पढ़ना चाहिए था। कुछ का होगा और ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा कि ये टर्म्स क्या रहते हैं। तो इजहार और इख्फा ये जो चीज़ है इसको हम तफसील से अगले वीडियो में देखेंगे, यानी इख्फा कब होगा, इजहार कब होगा और ये चीज़ कब होती है, ये हम जो अगला लेक्चर होगा उसमें देखेंगे। इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम दोनों के बीच का फ़र्क देखेंगे कि इनमें फ़र्क क्या है, इजहार क्या कहता है और इख्फा क्या कहता है। ठीक है, इसको शुरू करता हूँ, ज़्यादा टाइम इंशाल्लाह नहीं लगेगा। इजहार से शुरू करता हूँ। आप एक नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो आएंगे वो सब की पॉइंट्स आएंगे, ये हमें जहन में रखना है, क्योंकि जब हम फिर इसके बाद इंशाल्लाह जो है हमारी मश्क आएंगी कुरान की, हमारी एक ही मश्क हुई है कुरान की, दूसरी मश्क इंशाल्लाह आ जाएंगी जब हम थोड़े से और कवायद कर लेंगे। अब इजहार यहाँ से जो चीज़ मैंने लाया, इजहार है क्या, मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, इजहार क्या है मुझे नहीं पता इजहार क्या होता है। अब इजहार को समझने के लिए हमें ये चीज़ जानना होगा कि इजहार कहते किसको है। इजहार करते हैं जाहिर करने को, उर्दू में कहूँ तो जाहिर करने को इजहार कहते हैं। कोई चीज़ को मैंने जाहिर किया, मैंने इजहार किया। मैं मेरे भाई से मोहब्बत करता हूँ, मैंने जाकर उससे कहा कि भाई मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तो मैंने क्या किया, अपनी मोहब्बत का इजहार किया, जैसा था उसके सामने रख दिया। इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म में इजहार। इजहार कहते हैं जाहिर करने को, जो था वही बता दिया। आप समझ रहे, इजहार आता है जाहिर से, जाहिर करने को इजहार कहते हैं। इख्फा किसको कहते हैं, इख्फा कहते हैं मख्फी रखने को। किसको कहते हैं, मख्फी रखने को। कोई चीज़ को मख्फी रखना, मख्फी किसको कहते हैं, छुपाने को। कोई चीज़ आपने छुपाई है, कोई चीज़ को मख्फी रखा है, उसको आप कहेंगे इख्फा। कुरान के टर्म में इख्फा किसको कहेंगे, जो चीज़ को आपने छुपाया है, मख्फी रखा है, पोशीदा रखा है, किसी के सामने जो है उसको जाहिर नहीं किया, आपने उसको छुपाया, मख्फी रखा, इसको कहते हैं इख्फा। इतना समझ में आ रहा है। ये मैंने आपको मीनिंग्स बताई एकदम आसान टर्म्स में। कोई और जो है क्लासेस में, मतलब जो दूसरे कोई पढ़ाने वाले होंगे तो उनके जो है यहाँ पर समझाने का तरीका अलग होगा। मैं एकदम बेस से जा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको इसका जो है सबसे बेसिक माना बता दिया कि इख्फा जो होता है वो होता है मख्फी रखना, छुपाने को कहते हैं। इजहार कहते हैं जाहिर करने को। ठीक है, इतना समझ में आ गया इजहार और इख्फा का बेसिक। क्या इजहार है जाहिर, इख्फा है मख्फी, छुपाना, यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो गए। एक कह रहा है जाहिर करो, एक कह रहा है छुपाओ। इतना समझ में आ गया। अब मैं जब आगे बढ़ता हूँ तो ये प्रैक्टिकल कहाँ पर मुझे कुरान में करना है, यानी क्या करना है इजहार में और क्या करना है इख्फा में, ये मुझे देखना है। कि इख्फा मैंने लिख लिया, इजहार लिख लिया, मैंने समझ लिया, लेकिन अब कौन से चीज़ को मुझे जाहिर करना है, कौन सी चीज़ को छुपाना है कुरान में, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि इजहार कब होगा, इख्फा कब होगा। लेकिन उससे पहले एक जो बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ समझने की है वो ये है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं लिख रहा हूँ ता नून ज़बर तन। इजहार में अगर ऐसा जहाँ भी आप देखोगे या फिर आप ऐसा देख ले, ता दो ज़बर तन, ये तन तन अगर इजहार हो रहा होगा, मैं समझाऊंगा आपको इजहार क्या है, सिर्फ मैं आपको ये फ़र्क बता रहा हूँ। देखिए अब यही चीज़ जब इख्फा में आएगी, ता नून ज़बर तंग तंग, इधर क्या हो रहा है तन, इधर क्या हो रहा है तंग, ता अलिफ दो ज़बर
तन। हमने चूँकि पढ़ चुके हैं कि नून साकिन और तनवीन यकसा है, एक है, नून साकिन और तनवीन एक है, लेकिन इधर जो नून साकिन और तनवीन की आवाज़ थी मैंने उसको छुपा दिया। किधर छुपाया? नाक में छुपाया। तन तन, इधर मैंने नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को छुपाया नहीं, बल्कि ज़ाहिर किया, जो जैसा था उसको वैसा ही पढ़ा। तन तन, फ़र्क समझे? कब होता है ये अगले लेक्चर में देखेंगे कि इक्फ़ा कब होगा, इज़हार कब होगा, ये हम जो आने वाले वीडियोस होंगे उसमें देखेंगे। मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ, एक ही चीज़ है, सेम है, सेम। तन ही आएगा कुरान में तन ही आएगा या जो भी आएगा, लेकिन एक अगर वो एक जगह पर जब आएगा तो तन छुपा कर पढ़ना है, या और जब इस कैटेगरी में आएगा तो ज़ाहिर करना है। अभी कैटेगरी की तफसील नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और एक मिसाल लीजिए, मैं लिख लेता हूँ, बा नून ज़ेर बिंग बिंग, बा दो ज़ेर बिंग बिंग। मैं क्या कर रहा हूँ? नाक में आवाज़ को छुपा रहा हूँ, मख्फी रख रहा हूँ, मेरी आवाज़ ज़ाहिर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यही चीज़ जब इधर आएगी, बा नून ज़ेर बिन, बा दो ज़ेर बिन, ज़ाहिर भी कर रहा हूँ, जल्द भी पढ़ रहा हूँ। इतना फ़र्क समझ में आया? एक ही चीज़ है, इधर भी नून साकिन था या तनवीन था, इधर भी नून साकिन तनवीन, इधर भी नून साकिन और तनवीन है, इधर भी नून साकिन और तनवीन है। लेकिन जब इक्फ़ा की कैटेगरी में आएगा तो मैं उसकी आवाज़ को नाक में छुपा रहा हूँ, मख्फी रख रहा हूँ, तं तं बिंग बिंग। लेकिन वही चीज़ जब इधर आ रही है तो जैसी है वैसा ज़ाहिर करके पढ़ रहा हूँ, तन तन बिन बिन। इतना समझ में आ गया? इतना काफ़ी है। इज़हार को हम अगले लेक्चर में तफसील से देखेंगे कि इज़हार कब होता है। ठीक है? इज़हार